हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में सिनेरियो मैनेजर के बारे में। और सिनेरियो मैनेजर के बाद हम जानेंगे पेस्ट स्पेशल के बारे में। इसके बारे में पेस्ट स्पेशल कि सिनेरियो मैनेजर क्या है, और सिनेरियो मैनेजर के बाद हम जानेंगे पेस्ट स्पेशल क्या। इतना क्लियर है ना? देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें किसका, सिनेरियो मैनेजर। ध्यान रखिए, इस सिनेरियो मैनेजर का ज्यादातर यूज नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम डेटा हम लोग चाहे तो वैसे टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हमको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका इस्तेमाल ही कब करेंगे? जैसे सपोज करें हम यहाँ दे दिए प्रोडक्ट नेम। क्या दे दिए? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट नेम के बाद से आगे हम यहाँ कर दिए रेट। क्या कर दिए? रेट। यहाँ प्रोडक्ट का नाम दे दिए कि HDD है। उसके नीचे कर दिए SSD। SSD के आगे कर दिए LCD। उसके आगे कर दिए LED। और उसके आगे कर दिए क्या, टीवी। और उसके आगे कर दिए DVD। लगभग इतना ही ले लेते। आ रहा है समझ में ना? अब उसके बाद से इन्हीं का रेट लिख दिए कि HDD हमको बेचना है कितने में, तो लगभग लगभग 1500। कितना में? 1500। SSD ये SSD कितना में बेचना है, तो ये मान लिए 2000 में। LCD तो मान लिए कितना में, 5000। LED तो मान लिए 7000। टीवी तो ले लिए 3000 में। और DVD मान लेते हैं 500। ऐसा रेट टाइप हो जाएगा ना? उसके नीचे हम यहाँ पे दिए टोटल। टोटल के आगे यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे, कौन सा? हाँ, ऑल्ट इक्वल टू ऑटो सम के लिए। पता है ना? अब इन सब में थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, बोल्ड साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि यह हेडिंग के जैसा दिखाई। और इन दोनों को भी बोल्ड किए, थोड़ा सा बड़ा कर हो जाएगा ना? और यहाँ पे हम कर दिए इसको क्या, आल बॉर्डर। अब देखिए, यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर का हम लोग इस्तेमाल क्यों करेंगे। जैसे अभी हमने जो रेट लिखा है, ये मान लेते हैं करंट रेट। यह क्या है? करंट रेट है। तो करंट रेट के बाद हम कितना अधिक से अधिक कितना में सेल करेंगे, और कम से कम कितना में सेल करेंगे। ये हमारे पास एक लिस्ट होना चाहिए ना। जैसे आप लोग देखते हैं जब कहीं जाते हैं सामान खरीदने ना, जब किसी दोस्त का होता है, कहते हैं ये सामान हमको इतना में दे दो, तो कहते हैं नहीं, तुमको एक लिस्ट दिखा दे रहा है, देख लो कितना हम खरीद के लाए। आ रहा समझे ना? जो कि एक लिस्ट पहले से बना हुआ होता है। आ रहा समझे ना? तो वैसे भी आपको एक लिस्ट बनाना है कि नहीं, अगर जो 1500 हम खरीदे हैं या 1500 हम बेचने वाले हैं, तो अगर जो अधिक से अधिक बेचेंगे, ज्यादा रेट लेंगे तो भी कस्टमर नहीं आएंगे। तो मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक बेच सकते हैं, और कम से कम हम कितना बेच सकते हैं। तो ये अगर जो रेट हमको दिखाना है, तो उसी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सिनेरियो में। क्योंकि हाँ, ध्यान रखिए, वैसे हम लोग चाहें तो यहाँ भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही बताएं इसका ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, बट ये है फार्मूला है, कहीं जरूरत पड़े तो काम कर सकते हैं। यहाँ दे दिए मैक्सिमम, अधिक से अधिक कितना में सेल कर सकते हैं। और यहाँ दे दिए मिनिमम, कम से कम कितना में सेल कर सकते हैं। हो जाएगा ना? मैक्सिमम टाइप कर दिए इसको 2000 में, और कम से कम 1800 टाइप कर ले जाएंगे ना। लेकिन यही डेटा हमको सिनेरियो मैनेजर के माध्यम से लगानी। किसके माध्यम से? सिनेरियो मैनेजर। तो उसके लिए हम इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हाँ, याद रखें हम किसको किसको सेलेक्ट नहीं किए। तो ऊपर वाला भी दोनों हेडिंग सेलेक्ट नहीं किए हैं, और नीचे वाला भी टोटल, और जहां में हमने सम किया उसको नहीं सेलेक्ट। सिर्फ सेलेक्ट किए हैं किसको, देख लीजिए। हम इसको सेलेक्ट नहीं किए, ये वाला। और फिर जस्ट उसके नीचे इसको बस सेलेक्ट नहीं किए। बाकी बीच का सारा हम क्या कर लें, इतना एरिया सेलेक्ट कर। हो जाएगा ना? अब हम क्या करेंगे, यानी कि बस हमको यही सेलेक्ट करना है, बाकी और कोई सेलेक्ट नहीं। इतना सेलेक्ट करने के बाद हमको किस टैब में जाना होगा, डाटा टैब। कहाँ जाना होगा, डाटा। और डाटा टैब में ही आपको यहीं पे दिखाई देगा व्हाट इफ एनालिसिस। और व्हाट इफ एनालिसिस में दिखाई देगा क्या, सिनेरियो। दिख रहा है ना? अब जैसे हम इस सिनेरियो मैनेजर में आएंगे, तो सबसे पहले देखिए, कोई यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिनेरियो? नहीं दिखाई दे रहा है ना? हाँ, एड पे क्लिक करेंगे। पहला बना लिए मिनिमम, कम से कम कितना में कर सकते हैं। आ रहा समझे ना? चलिए पूरा नाम लिख दिए। क्या दे दिए यहाँ पे, मिनिमम। हो जाएगा ना? मिनिमम दे दिए। चेंजिंग सेल में देखिए इतना सेलेक्ट हो चुका है, कितना एरिया सेलेक्ट हो दिख रहा है ना।
ऊपर हेडिंग छूट गया और नीचे भी छूट गया। बीच का कंटेंट हम क्या कर लिए हैं सर। उसके जस्ट बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ओके। तो एसडीडी का रेट करंट कितना है, मिनिमम कम से कम कितना में सेल करेंगे, 1800। एसडीडी अधिक से अधिक कितना में सेल करेंगे, कम से कम ही है ना। 2000 में है तो मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा हम 2200 में, कितना में 2200। ये कम से कम कितना 5300 दे देते। उसके बाद से 7000 है ना, इसको देते हैं 7300। टीवी कम से कम कितना में, तो दे दिए कम से कम 3200। और ये कितना में, कम से कम 7। सारा हो गया है ना। इसके बाद हमको क्या कर लेना होगा, तो एक मिनिमम नाम से ऐड हो गया है ना, एक और ऐड कर लेंगे और इसका नाम दे देंगे क्या, हाँ मैक्सिमम। मैक्सिमम में आने के बाद देखिए सेल में वही सेलेक्ट है ना, फिर हम आ जाएंगे कहाँ पे, आप दे देंगे कम से कम हम 1800 दिए थे ना, तो अधिक से अधिक हम 2000 में सेल करेंगे। इसको अधिक से अधिक कितना है, 2500 है। इसको अधिक से अधिक 5500। इसको अधिक से अधिक कितना में, 7500। इसको कम से कम 3500। और इसको कम से कम 1000। हो जाएगा ना। अब इतना करने के बाद से हमको क्या करना होगा यहाँ से, दोनों ऐड हो चुका है ना, मिनिमम और मैक्स। अब हमको कहाँ पे आना होगा, हाँ पहले इन सब का मतलब समझिए ताकि कोई एरर ना हो। ऐड का मतलब वही जो नया हम ऐड किए हैं, मिनिमम मैक्सिमम। डिलीट का मतलब यदि आपने मिनिमम मैक्सिमम किसी को डिलीट करना है तो सले कर क्या करेंगे, जो हम वैल्यू टाइप किए हैं उस वैल्यू में यदि आपको फिर चेंजिंग करना है तो कहाँ पे आ जाएंगे, edit। हो सकता है पहले इसमें किसी सीट पे हम क्या किए हैं, सिनेरियो मैनेजर बनाए, उसको इसको मर्ज करना है तब कहाँ पे आ जाएंगे। और यदि रिजल्ट देखना है, रिपोर्ट तैयार करना है, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, समरी पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देगा क्या, रिजल्ट। पाइवोट टेबल में नहीं कन्वर्ट करना है क्योंकि पाइवोट टेबल हम लोग पढ़े हैं। हमको किस में कन्वर्ट करना है, सिनेरियो समरी में। और रिजल्ट में जहां पे हम फार्मूला लगाए टोटल, इसको क्या कर लेंगे, और जस्ट यहाँ से एक अलग समरी बन के आ गया है ना। तो देखिए अगर जो आप एसडीडी करंट वैल्यू कितना है, 15। मिनिमम कम से कम, मैक्सिमम अधिक से अधिक, हो जाएगा ना। एसएसडी करंट रेट कितना है, 2। मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, तो ये कैसे समरी बन रही है, इतना क्लियर हो रहा है। आसान है कि नहीं है। बस सिंपल क्या करना है देख लीजिए कि ऐसे आपका टेबल बना रहे, बस डेटा को सेलेक्ट करना है, हेडिंग को छोड़ करके डाटा टाइप में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में, सिनेरियो मैनेजर में, और यहाँ से आप मिनिमम मैक्सिमम ऐड कर लेना। और उसके बाद से जैसे हम आए हैं यहाँ पे, आपको ऐसे ही क्या कर लेना, रेट अपने हिसाब से टाइप कर लेना है, फिर ओके कर देना, बन जाएगा ना। समरी पे क्लिक करके रिजल्ट सेल में इसको सेलेक्ट कर लेना और फिर क्या कर लेना है, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, तो ये इतना बना लीजिए, फिर इसके बारे में लिखवा देते हैं, फिर बताते हैं पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे सम का फॉर्मूला, जैसे हम लोग सम इक्वल टू सम इस्तेमाल करते थे ना, तो वही सम का हम यहाँ पे शॉर्टकट के दे दिए क्या, ऑल्ट के साथ इक्वल टू। आ समझे ना। ऑटो सम का शॉर्टकट बताया था ना, ऑल्ट इक्वल टू कर देंगे, अपने आप फॉर्मूला लग जाएगा, इंटर कर लेंगे। नोट कर लीजिए फिर आगे बता दें।
हो गया। हाँ, सबसे पहले लिख लीजिए इसका प्रयोग क्यों करेंगे, फिर इसका प्रोसेस लिख लीजिए। सबसे पहले लिख लीजिए, हेडिंग दीजिएगा सिनेरियो मैनेजर। हेडिंग क्या देना है, सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, लिखिए इस फंक्शन का प्रयोग इस फंक्शन का प्रयोग बनाए गए डाटाबेस में, इस फंक्शन का प्रयोग बनाए गए डाटाबेस में बनाए गए डाटाबेस में मिनिमम और मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू दिखाने के लिए किया जाता है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दिखाने के लिए किया जाता है। हो गया। हो गया, इसका प्रोसेस लिख लीजिए। सबसे पहले लिख लीजिए सेलेक्ट हेडिंग एंड रेट, हेडिंग नहीं, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम एंड रेट, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम एंड रेट। तो फिर लिख दो हाँ, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम एंड रेट, फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा। प्रोसेस डाल के गो टू डाटा टैब, गो टू डाटा टैब। हो गया, गो टू डाटा टैब बाद से फिर प्रोसेस डाल के व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस, फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सिनेरियो मैनेजर। व्हाट इफ एनालिसिस, और उसके बाद से फिर लिखना क्या, सिनेरियो मैनेजर। हो गया, और सिनेरियो मैनेजर के बाद से प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ऐड, ऐड मिनिमम एंड मैक्सिमम, ऐड मिनिमम एंड मैक्सिमम ऐड मिनिमम एंड मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड चेंज वैल्यू, एंड चेंज वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड चेंज वैल्यू। हो गया, फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए समरी, समरी चेंज वैल्यू के बाद से प्रोसेस डाल के लिख लीजिए समरी। दिख तो रहा है, समरी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, समरी। हो गया, समरी के बाद से प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट टोटल अमाउंट, सेलेक्ट टोटल अमाउंट। हो गया, टोटल अमाउंट के बाद से प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ओके। प्रोसेस डाल के क्या लिखना है, हो गया, सिनेरियो मैनेजर हो जाएगा ना। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए किस पे, पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल क्या है, देखिए अगर जो कहीं भी हम डेटा टाइप कर रहे हैं, पेस्ट तो करना है लेकिन एक स्पेशल पर्पज, किससे, एक स्पेशल पर्पज। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर किए,
और हेडिंग देते हैं क्या, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल। अब इसको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर। अब स्पेस स्टेशन में देख लीजिए, सबसे पहले ये समझने के लिए हम यहाँ पे करते हैं इक्वल टू रैंड बिटवीन, क्या कर ली, रैंड बिटवीन, नंबर दे दिए 20 से ऊपर, कॉमा करके दे दिया 80 से नीचे। इसको सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए नीचे, और इसी को ड्रा कर लिए राइट साइड। इतना डेटा आ गया है ना। अब हम लोग रैंड बिटवीन से लेके आए हैं, तो देखिए फार्मूला में है, दिख रहा है ना, 24 पे क्लिक किया तो कितना दिख रहा है यहाँ पे, रैंड बिटवीन दिख रहा है ना। अगर जो कहीं भी हम क्लिक करें तो फार्मूला हमारा नंबर अपने आप चेंज हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यह नंबर में नहीं है, किसमें है, फार्मूला में। तो इसके लिए आप लोग पढ़े भी हैं, राइट क्लिक करके क्या करते हैं, कॉपी, और कॉपी करना उस किसमें चले जाते हैं, हम लोग यहीं से वैल्यू कर देते हैं ना। लेकिन वैल्यू काम क्या करेगा, पेस्ट स्पेशल, और यहीं आपको दिखाई देगा क्या, अगर जो आल करके ओके करेंगे तो सारा एक ही बार पेस्ट हो जाएगा जितना रहेगा। अगर जो सिर्फ हम फॉर्मेट करके फार्मूला करके ओके करेंगे तो फार्मूला में रहेगा ही ना, फार्मूला चेंज नहीं होगा ना। अगर जो यही हम यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाएं, और जो वैल्यू करके हम ओके कर दें, देखिए किसमें आ गया है, अब नंबर में आ गया है ना। अब इस पे थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग हो गया है ना। अब हम इसको सेलेक्ट करके कॉपी किए, और अगर जो हम आपसे ये कह दें कि यहाँ पर फॉर्मेट नहीं चाहिए, सिर्फ इसका जो लिखा गया वैल्यू है 3477 2975, बस यही चाहिए, जो फॉर्मेटिंग कलर किया गया ये नहीं, उसके लिए भी पेस्ट स्पेशल में आएंगे, वैल्यू सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, तो क्या कोई फॉर्मेट यहाँ पे आया है, लेकिन सेम नंबर गया है ना। और अगर हम यहाँ पे कहें कि नहीं, कोई नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ ये फॉर्मेट चाहिए, हम कंटेंट फिर लिख लेंगे दोबारा से, तब उसके लिए क्या सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट, और यहाँ से क्या कर लेंगे, तो कोई कंटेंट आया, सिर्फ फार्मूला, ये फॉर्मेट आया, फॉर्मेट आया ओनली ना। दूसरी चीज, इसी में हम कई जगह कमेंट कर दी, कमेंट क्या करना है, तो राइट क्लिक, इंसर्ट कमेंट, कुछ कमेंट टाइप कर, फिर राइट क्लिक, इंसर्ट कमेंट, हाँ, इंसर्ट कमेंट कुछ भी टाइप कर देना है, तो बस कमेंट होना चाहिए, कुछ भी लिख देना है। कमेंट, कमेंट का मतलब क्या था, टिप्पणी करना। ये पढ़ी हो ना एमएस वर्ड में, कमेंट लिखते हैं उसके बारे में हम टिप्पणी कर देते हैं। फिलहाल हम कुछ भी लिख दे रहे हैं ऐसे, आ रहा है समझ में ना। तो कमेंट कितने जगह किए हैं, 1 2, और हम सबको कॉपी कर लें। और कंडीशन ये जब यहाँ रखिएगा ना, तो सिर्फ कमेंट को रखिएगा, किसी कंटेंट को नहीं रख, ओनली कमेंट आना चाहिए। तो कहाँ जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, कमेंट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, तो क्या और कुछ आया है, बस रेड रेड से आपको दिख रहा होगा 3 जगह, बस क्या आया यहाँ पर, कमेंट आया, और कोई कंटेंट नहीं। उसके बाद से आप लोग डाटा वैलिडेशन पढ़े होंगे, याद है ना, मतलब हम लोग का सीट इसमें होगा, यही है डाटा वैलिडेशन ना। तो ये एज हम लोग लगाए थे कि लिमिटेशन में ना, एक वैलिडेशन दिया है ना। अब इसको हम कॉपी किए, लेकिन अपने सीट पर आकर के यहाँ पे हमको करना क्या, जो लिखा गया तो उसके 20 कंटेंट था ना, वो नहीं लेकर के आना है, सिर्फ उसका वैलिडेशन लेकर के आना है। तो हम वैलिडेशन को सेलेक्ट किए, और क्या कर दिए, क्या कोई कंटेंट आया है, लेकिन देखिए वैलिडेशन है कि नहीं है, 18 से कम काउंट कर टाइप करना है, एक्सेप्ट होने दे रहा है। और अगर जो 31 से कम अधिक टाइप करेंगे तो नहीं होने दे रहा है ना। तो वैलिडेशन क्या, अब ये समझ में आ रहा है ना, वैलिडेशन वाला है। और उसके आगे जब पेस्ट स्पेशल में जब जाएंगे, सेलेक्ट करिए, कॉपी, और अगर जो कहीं पेस्ट करना है तो आ जाइए पेस्ट स्पेशल में, और इधर आ जाइए ऑल यूजिंग सोर्स थीम,
तो ये सिर्फ क्या करेगा, जितना हम यहाँ से थीम चेंज किए रहेंगे ना पेज लेआउट से, सपोज करिए हम यही वाला थीम्स यहाँ से आगे सेलेक्ट करेंगे। अभी ज्यादा इफेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा, बस हल्का से इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा फॉन्ट। आ रहा समझे ना। सपोज जैसे एक जगह हम कोई थीम चेंज कर दिए और यही थीम हमको सिर्फ यहाँ पर सेम रखना है, उसके लिए कॉपी करेंगे और जब पेस्ट करने जाएंगे तो यहाँ से क्या सेलेक्ट कर लेंगे, सोर्स थीम, और यहाँ से क्या कर लेंगे, सेम कंटेंट आए, कंटेंट नहीं आएगा लेकिन सिर्फ क्या आएगा, सेम थीम चेंज आएगा। जैसे हम लोग फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, अगर फॉन्ट स्टाइल चेंज करें तो वही स्टाइल यहाँ से चेंज होकर के, और उसके नीचे जब जाएंगे पेस्ट स्पेशल में तो अगला आपको दिखाई देगा ऑल एक्सेप्ट, अगर ये रख लेंगे ऑल एक्सेप्ट ये बॉर्डर, तो सब कुछ आएगा लेकिन बस बॉर्डर नहीं आएगा। ओके कर दी, फॉर्मेटिंग तो आया लेकिन क्या बॉर्डर आया इसमें, इसमें बॉर्डर को भी हम कॉपी किए हैं ना, लेकिन बॉर्डर आया है। तो पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद से लगभग ये यहाँ तक हो जाएगा ना। अगला कॉलम विथ दिया है और उसके नीचे फार्मूला के लिए दिया है या फिर वैल्यू के लिए दिया है, फार्मूला सेम रखना है, या आप नंबर फॉर्मेट आप लोग पढ़े थे याद है ना, यहाँ से जो टाइम हम लोग चेंज करते थे, चेंज करने के लिए पढ़ रहे थे हम लोग ना, केजी मीटर या चार जो भी लिखना होता लिख ले रहे थे ना, याद है। तो अगर जो वो नंबर फॉर्मेट चेंज करना है तो इसके बाद वाले ऑप्शन हम आसानी से कर, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में गए और तब क्या कर लेंगे, फार्मूला और सिर्फ फार्मूला, और नंबर फॉर्मेट होगा तो नंबर, लेकिन इसके बीच में क्या जानना है, कॉलम विथ, अगर जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ये दो कॉलम फिलहाल ले लिए, देखिए इसका हाइट थोड़ा सा ज्यादा कर दे रहा है, इतना ज्यादा हो गया है ना। हम चाहते हैं जितना इसका साइज है वही इसका भी साइज होना चाहिए। तो पहले तो हम इस सेल को क्या करेंगे, हाँ, और जब यहाँ पे जाएंगे पेस्ट स्पेशल में तो कॉलम विथ सेलेक्ट कर लें, सिर्फ कॉलम का विथ पेस्ट होना चाहिए, और यहाँ से क्या कर लिए, आ गया सेम साइज का, हो जाएगा ना। हाँ इसके नीचे आपको ऑपरेशन दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, ऑपरेशन, ऑपरेशन बाय डिफॉल्ट किस पे है, तो ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड चार आपको दिया है ना। ऐड का मतलब जुड़ना, सब्सट्रैक्ट का मतलब घटाना, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करना, और डिवाइड का मतलब भाग। अगर जो हम आपसे ये कहें, चलिए इतना नंबर है ना, हम यहाँ नीचे रख देते, इस सभी नंबर में आपको एक काम करना है, सब में 5 नंबर या 7 नंबर सब में जोड़ देना है, सब में क्या करना है, जोड़ने की बात किया जा रहा है ना। तो इसको पहले क्या करेंगे, 7 को कॉपी, और इन सबको पहले क्या कर लेंगे, इसमें जाएंगे पेस्ट स्पेशल ऐड करना है ना, तो क्या करेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, सब में 7 ऐड कर दिया है। देखिए घटाना 41 84 36 82 यही है ना, 7 घटाना है तो सब्ट्रैक्ट किए और ओके कर दिए, 34 77 29 75 आया है ना। इसी में 7 से गुणा करना है तो क्या सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई और ओके, 7 से गुणा होकर क्या गया सारा, और अगर जो इसी में डिवाइड करना है तो डिवाइड सेलेक्ट किए और क्या कर लिए, हो जाएगा ना। डिवाइड नहीं हुआ है, पहले देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई हो गया है ना, और डिवाइड कर रहे हैं इसी को, जितना अब मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना गया होगा फिर मल्टी डिवाइड करें तो उतना फिर वापस आ जाएगा ना, हो जा रहा है ना। और पेस्ट स्पेशल में जब जा रहे हैं तो अब आगे दे रहा है स्किप ब्लैंक ट्रांसपोज पेस्ट लिंक। तो ट्रांसपोज आप लोग पढ़े, बता सकता है कोई ट्रांसपोज, बताओ। हाँ वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में करना और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में करना। हम ये कह सकते हैं रो के डेटा को कॉलम में लाना और कॉलम के डेटा को रो में लेकर के जाना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम यहाँ पे 1 लिखें आगे 2 लिखें, ये दोनों रो में है कि कॉलम में है,
रो में है ना, किस में है, कॉपी किए और यहाँ ला करके ट्रांसपोज कर दिए बस। ओके, अब किस में आ गया, कॉलम में है, और यहाँ ला करके पेस्ट स्पेशल में जाकर हम ट्रांसपोज करके ओके कर दिए, हो जाएगा ना। और एक और इसमें जो ऑप्शन दिया है पेस्ट, ये इसकी ब्लैंक, इसको समझने से पहले पेस्ट लिंक समझ लीजिए। एक 7 नंबर सीट हम काम कर रहे हैं ना, 8 नंबर एक और सीट ले ली। हम आपसे ये कह दिया आप ये जो नंबर लिखे हैं ना, यहाँ पर जब चेंज करिएगा तो यहाँ अपने आप चेंज हो जाए, कंडीशन तो यही है ना। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे पहले, और जब यहाँ आएंगे तो पेस्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पेस्ट लिंक करेंगे। नंबर तो आ गया है ना, ऊपर 34 77 29 ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5, इस सीट पे आ जाएगी। चेंज हुआ है, पेस्ट लिंक क्या समझ आ रहा है ना। अब पेस्ट लिंक के बाद से देखिए, हमको इस्तेमाल करना है स्कीप, तो डिलीट कर दिए कई जगह, मतलब खाली कई जगह है ना, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, यहाँ और फिर ब्लैंक कई जगह है ना। अब इसमें आपको कहा जाए काम करेगा, इसमें 15 नंबर टाइप कर लीजिएगा, जहां जहां खाली जगह है वहां कौन सा नंबर टाइप करना होना चाहिए, 15 नंबर। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर, जहां जहां खाली वहां वहां क्या होना चाहिए, पहले 15 को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, कॉपी, कॉपी हो गया है ना। सबको करेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद हमको अभी पेस्ट स्पेशल में नहीं जाना है, सबसे पहले होम टैब के आपको आना होगा फाइंड एंड सेलेक्ट में, हो जाएगा ना। फाइंड एंड सेलेक्ट में आपको दिखाई देगा क्या, गो टू स्पेशल, और गो टू स्पेशल में आप क्या सेलेक्ट करेंगे, ब्लैंक, और यहां से अब आप यहीं पे जो सेल खाली है ना, इसी सेल पे राइट क्लिक करेंगे और चले जाएंगे कहाँ पे, पेस्ट स्पेशल, स्किप ब्लैंक, और क्या कर लेना है, तो जहां जहां सिर्फ खाली वहां वहां 15 गया है। फॉर्मेटिंग हम इसलिए कर दिए हैं ताकि पहचान में आ सके, तो कहाँ कहाँ 15 गया पहचान में आ जा रहा है ना। चलिए कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं, अंडू हो जाएगी, एक बार और समझ लीजिए। मान लीजिए कि इसमें कहा गया काम करिएगा, जहां जहां खाली जगह वहां वहां 10 टाइप करना है, तो फॉर्मेटिंग कर दिए हैं ताकि जहां जाएगा वहां पता चल जाए, हो जाएगा ना। तो पहले हम इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, कॉपी, और इन सबको सेलेक्ट करके पहले किस में जाएंगे, फाइंड एंड सेलेक्ट, गो टू स्पेस, ब्लैंक को सेलेक्ट करके क्या कर लेना है, बस इसमें इतना काम करना है, और यहाँ से आके पेस्ट स्पेशल, स्किप ब्लैंक, और यहाँ से क्या कर लेना है, आ गया जहां जहां खाली जगह था, कर ले जाएंगे ना। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। फोन में, अच्छा, कर लो फोन चलाओ बढ़िया। हाँ, क्या कर रही हो, बताओ। हाँ, कहाँ रहे, ये यहाँ से डिलीट कर देंगे तो, हाँ बिल्कुल है, इसको डिलीट कर दिए तो भी रहेगा, हो जाएगा ना। तो आज आप लोगों को इस्तेमाल करना है क्या क्या, तो पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल के बाद से सिनेरियो मैनेज, हो जाएगा ना। और अगली क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का यही चलेगा, पेज लेआउट टैब। कौन सा टैब, पेज लेआउट। तो आज आप लोग इतना तैयार करके आइए लोग।